आज जानेंगे माफिया तंत्र, जिसमें कहते हैं बहुत सारे किस्म के माफिया होते हैं, जैसे मेडिकल माफिया, एजुकेशनल माफिया, कॉरपोरेट माफिया, रिलीजियस माफिया, इंटेलेक्चुअल माफिया। इन सबको अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने वाले पॉलिटिकल माफियाओं ने विश्व के अधिकांश संसाधनों और संपत्तियों पर एकाधिकार करके समाज में घोर अन्याय पाप कर रहे हैं। अनेक लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते हुए अपने अपने विचारों, भावों, मान्यताओं की स्वार्थ सिद्धि में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें मानवता का सुख दुख कल्याण कुछ भी समझ में नहीं आता है। वे इतने अंधे हो जाते हैं कि क्रूरता की सारी हदें पार कर जाते हैं। ऐसे समूहों का एक ही कार्य है समाज में तनाव की स्थिति बनाए रखना। जब मनुष्य के भीतर मानवता के कल्याण का उद्देश्य सर्वोपरि होकर स्वयं के अज्ञान जनित अविवेकपूर्ण, स्वार्थपूर्ण, विलासितापूर्ण हित सर्वोपरि हो जाते हैं, तो अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु अत्यंत नीचे वो लोग गिर जाते हैं। तब ऐसे लोग माफिया तंत्र समाज के तनाव की स्थिति बनाए रखने का कुत्सित प्रयास भी करते रहते हैं। सात्विक लोगों, संस्थाओं को एक संघर्ष में डाले रखते हैं जिससे वे सृजनात्मक कार्यों का संपादन न कर पाएं। वे डरते हैं कि कहीं समाज के सात्विक प्रवृत्ति के लोग एक जगह इकट्ठे ना हो पाएं। ऐसा प्रयास उनका हर वक्त रहता है। बीच बीच में उपद्रव खड़े करते रहना ताकि इन उपद्रवों को अवसर बनाकर वे माफिया तंत्र अपनी रोटियां सेकते रहें। ये सभी माफिया समाज में शांति का भाव बनाए रहें, यह कदापि नहीं चाहते। इसलिए कभी योग के नाम पर, कभी आयुर्वेद के नाम पर पूर्व नियोजित षड्यंत्र रूपी कैंपेन चलाते रहते हैं। समाज के राजसिक एवं तामसिक प्रवृत्ति के लोग उनके इस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जाते हैं और ऐसे लोग उनके लिए भीड़ का कार्य करते हैं, एक टूल किट का कार्य करने लगते हैं। इसलिए आज यह पहचानने की आवश्यकता है कि ये कौन लोग हैं जो सनातन धर्म के मूलभूत तत्वों के ऊपर निरंतर चोट पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज समाज के सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों को ऐसे अराजक तत्वों की पहचान कर इनके मंसूबों को समझना होगा और अपनी आँख, कान, नाक और इनके कुकृत्यों के प्रति खोल कर रखनी होगी। साथ ही अपने विवेक में ऐसे षड्यंत्रों का सामूहिक रूप से बहिष्कार करना होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ समाचार मदरों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सेंसेशनल न्यूज़ बनाकर नैरेटिव गढ़ा जाता है। ऐसे षड्यंत्रों का उन्हीं के प्लेटफार्म पर जाकर मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अब समय आ गया है कि ऐसी आसुरी शक्तियों को संगठित होकर उत्तर दिया जाए। वे जो मंसूबे पाले बैठे हैं, हमें उनके विपरीत शक्ति संचय कर उनके मंसूबों को नाकाम करना है। उनकी मृत्यु उनकी विफलता में है, क्योंकि उनके पास सत्य की शक्ति नहीं है, उनके पास सत्य विकल्प नहीं है, वे सात्विक शक्ति से युक्त नहीं हैं। ऐसे हम अपने आप को संभाल कर रखें।